अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस बात पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको इस ज़िंदगी के अंदर ये मौका नसीब फरमाया कि वजह कायनात आका इनामदार अहमद मुजतबा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत बा सआदत का ज़िक्र करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस बात पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुफ्ती जासिम साहब को और उनके वालिद मोहतरम को, जिन्होंने इस पुरफितन दौर में इस बात की कोशिश की कि किस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ पहलू वो हम मुसलमानों के सामने आए, उनका तज़किरा हमारे सामने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के आपस के अंदर मुसलमानों का बैठकर दीनी मामलात के अंदर तज़किरा करना एक दूसरे को फ़ायदा देता है, उस पर भी अमल हो जाए और हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी तब्दीली आए। ये बहुत बड़ी इनकी कोशिश है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, कबूलियत का दर्जा दे, इसको मामूली ना समझें। अभी मेरे जहन में वो मिसाल आ गई, जब नमरूद की आग भड़क रही थी तो एक छोटी सी चिड़िया चूंच में पानी लेकर आई। किसी ने पूछा इस पानी का क्या करना है, कहने लगी मैं ये आग बुझाने लगी। क्या तेरी इस चूंच के पानी से ये आग बुझती है? उसने कहा ये तो मुझे भी पता है, ना मेरी इतनी ताकत है, ना मेरे इस पानी से ये आग बुझनी है। कल क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह की बारगाह के अंदर ये सवाल हो गया कि जब मेरा खलील जलाया जाने लगा था किसने बचाने की कोशिश की, तो जहाँ और बड़े बड़े नाम आएंगे मैं भी उसी सफ में खड़ी होंगी कि मैं भी या अल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक ये पानी लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना, आपने अभी नमाज के बाद ऐलान सुना, हज़रत ने फरमाया कि आधा घंटा बयान हो। आप खुद सोचे पूरी कायनात और उसके तमाम कमालात और उसकी तमाम सिफ़ात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया वजह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, जिनकी तारीफ़ खुद अल्लाह करने वाला है, इस आधे घंटे मुख्तसर से वक़्त में उनकी तारीफ़ क्या, एक पहलू क्या, एक लफ्ज़ भी बयान नहीं हो सकता। एक बात आप ज़हन नशीं रखें, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब हूँ, मुझे अपनी कम मायगी का भी एतराफ़ है, कम इल्मी का भी एतराफ़ है, अपनी तमाम तर नालायकियों के बावजूद ये हज़रत मुफ्ती साहब की नज़र करामत समझ लें कि मुझ जैसे नालायक पे पड़ी कि आप वो आए बैठे, और मैं अपने उस रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने तौफ़ीक बख्शी, ये सिर्फ़ उसका फ़ज़ल है, वरना ये ज़ुबानें, ये हमारा वजह, हमारी कता, हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सिफ़ात बयान कर सकें। कहाँ पाकीज़ा फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह खुद इतराफ़ कर, मेरे फरिश्ते, अल्लाह कह रहे जो क्या
हर गुनाह से पाक। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकियां बयान करने वाले रोज़ा अक़दस पर 24 घंटे उन फरिश्तों का आना जाना लगा हुआ और वो पाकियां बयान कर सलात व सलाम हो रहा। तो हम जैसों को अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी, ये सिर्फ उसका फजल। अब मैं आपके सामने ये चीज़ लाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के ऊपर आने का मकसद, ये इतनी बात मैं और आप बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए। जिन्होंने कोई स्कूल की तालीम हासिल की है, चाहे 8वीं तक या 5वीं तक भी, उन्होंने भी ये पढ़ा था कि उस वक़्त जी जहालत का बड़ा दौरा था। और क्या 2-4 जुमले रटे हुए आम किताबों के अंदर मिल जाते हैं जी। वो छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ होती थी, पानी पीने पिलाने पर झगड़े होते थे। ये तो हमें बताया है कि जी वो बड़ी जहालत थी, लोगों के अंदर तमीज़ नहीं थी। ये कोई जिक्र नहीं करता कि उस वक़्त इल्म अपने अरूज पे था। दूसरी तरफ ये भी पहलू देखें कि उस वक़्त अरब की सरजमीन पे जितने शुअरा, जितने फ़िलासफ़र, जितने कोई पढ़े लिखे लोग थे, उस वक़्त के ज़मानों के हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे। इनका मुकाबला कोई नहीं करता था। इल्म का भी बहुत दौरा था, जहालत भी थी। ये नहीं, ये हर जगह ही होता है। जहालत भी थी लेकिन इल्म भी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वहाँ के रस्म व रवाज भी अरूज पे थे। मेले ठेले लगने, सालाना मेले जिनको कहते हैं, आज भी हैं। सालाना कुछ रसूमात थी, वो बड़ी पाबंदी से उनको अदा करते थे। लेकिन साथ क्या था, वो हरम के मतवल्ली भी थे बैतुल्लाह के। अब आप ये देखें कि जिसको हम अबू जहल कहते हैं, उमर बिन हिशाम इसका नाम था। अबू जहल, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये जहलों का बाप। उस वक़्त मक्के के अंदर सबसे बड़ी सबील इसकी लगती थी। ये आपने सत्तू सुना होगा ना, सत्तू का शरबत। ये सत्तू कहाँ की पैदावार है? अरब की तो नहीं है। अरब में तो गंदम नामो निशान, इन फसल का ही नामो निशान, खजूरें हैं वहाँ पर, खजूरों के बागात हैं, लेकिन और सब्ज़ा कोई नहीं, ना कोई फल ना कोई फसल सिवाय खजूर। ये यहाँ बर्रे आज़म एशिया की पैदावार है, बर्रे सगीर की पैदावार है सत्तू। यहाँ गंदम ये पाकिस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, यहाँ की ये पैदावार। उस वक़्त, उस ज़माने में अबू जहल यहाँ से मंगवाया करता था सत्तू हज के मौका पर। और हरम की हदूद से बाहर से लेकर 5 किलोमीटर तक का आता है रवायात के अंदर कि इसकी सबील, हर किलोमीटर के बाद इसकी सबील लगी होती। लोग खड़े होते थे और जितने हुजाजे कराम पूरी दुनिया से आते थे हज करने के लिए, उनको ये सत्तू पिलाया करता। 52 हज इसने खुद किए हुए थे अपने ज़माने के अंदर, 250 से ज़्यादा उम्रे किए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, वलादत, बासआदत और इसकी तालीमात और इसकी रोशनी को देखा, यही जुमले कहते, ये कल का बच्चा हमारे सामने, ना एक दिन स्कूल गया, ना मदरसे गया, ना कोई उसका उस्ताद, ना कोई, ये कैसी बातें करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा और मकसद क्या था कि खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, अल्लाह का तारफ़ करा, कि मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं, उस रब का है। अब वो जिसको चाहे मुंतखब कर ले। तो अल्लाह ने उसके वो सारे जो अमाल थे वो उसके मुंह पे दे मारे। अल्लाह को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है।
और ये बात क़यामत तक के लिए तय कर दी, जिस हुक्म के ऊपर अल्लाह फरमा रहे कि मेरे जिस हुक्म पर मेरे महबूब की मोहर होगी वही कबूल है, उसके अलावा कोई कबूल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस अमल पर भी मोहर है, आप समझे वो कबूल है। और अल्लाह को इन इबादत की, एक बंदा उठता है जी मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हूँ, मैं हर वक्त तलावत में डूबा रहता हूँ जी, मैं हर वक्त जिक्र अज़कार करता रहता हूँ, मैं खानकाही निज़ाम चला रहा हूँ। अल्लाह तो ये देखते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कितनी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है, बात कर रहे हैं, कुछ लोग किनारों पर खड़े, जैसे आज भी होता है कि बड़ा सा जलसा हो, बहुत बड़ी तकरीब हो, कुछ लोग दूर दूर खड़े होकर सुनते रहते हैं। तो ये अदब के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़ बुलंद थोड़ा सा कहा कि जो खड़े हैं वो बैठ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त बाहर से तशरीफ़ ला रहे थे मस्जिद के अंदर। उनके कान में ये आवाज़ पड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि बैठ जाए, वहीं बैठ गए। मजलिस बर्खास्त हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला बिन मसूद तुम वहीं बैठ के? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आवाज़ मुबारक कानों में पड़ी, बैठ गया। तो वो तो मैंने उन लोगों के लिए कहा था। कहा जी ये कैसे हो सकता, आपकी आवाज़ हो और हम आगे जुर्रत कर रहे, ये नहीं हो सकता। और आज मैं और आप अपने ज़रा हालात को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरीके को ये कहकर कि जी सुन्नत है, वो भाई ठीक है मान लिया सुन्नत है, ये तो देखे सुन्नत किसकी है, वो सुन्नत तो कह दिया, ये तो देखो सुन्नत किस हस्ती की है। उस हस्ती की सुन्नत जिसका अदब अल्लाह ने इतना किया, जो रब्बुल आलमीन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़े आप, हर नबी को अल्लाह ने मुखातब करके नाम लेके बुलाया, या मूसा, या याहया, या हारून, या यूसुफ, या इब्राहिम, या इस्माइल। कितने अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर नाम ले लेके कहा। पूरे कुरान के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा भी नाम लेकर मुखातब नहीं था। इससे बड़ा क्या अदब हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के ऊपर आने का मकसद उन्हीं रस्मों रिवाज, मेलों ठेलों, मज़ामीर, यह हदीस पाक के अल्फाज कि इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा दुनिया के ऊपर आने का मकसद उनमें से एक ये भी है कि मैं इन शयातीन साज़ों को ख़त्म करने के लिए आया। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि 1400 साल पहले की बातें हो रही हैं, इतना अरसा गुजर गया है, ये वो वाकई गुजर भी गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जिस पुरफितन दौर के अंदर मैं और आप बैठे कि इंतहाई फितनों का दौर है, इससे मत इत्मीनान में बैठे कि हम इस्लामी मुल्क के अंदर बैठे हैं और हम जी बड़े महफूज हैं। ये यकीन जाने खुदा की कसम इस जगह से ज़्यादा कोई महफूज नहीं है इस वक्त, सिवाय मस्जिद से। बाहर जितनी है ये गंदगी ही गंदगी है, वो चाहे हमारा गली है, मोहल्ला है, क्यों शयातीन हर तरफ फितना। इन फितनों के दौर के अंदर इस फितने आपके, मैं ये समझता है कि जी हम जिक्र अज़कार कर रहे हैं, ये जिस तरह मैं और आप दिन रात इस बात में कोशिश है कि जी यार आज मेरी नमाज हो गई, कुरान हो गया, तालीम हो गई, तिलावत हो गई, जिक्र हो गया, इसी तरह वो दज्जाली कुत्ते भी पूरी तरह रोज़ाना अपना बायोडाटा चेक करती। कितने मुसलमानों को हमने गुमराही के रास्ते पे आज डाला है, वो उसकी रोज़ाना की वो चेक एंड बैलेंस निकालते हैं। कितनी बेहयाई हमने फैलाई है, कितनी हमने सोशल मीडिया पे फहाशी और उरियानी की वीडियो अपलोड की है।
कितना हमने नाच गाना आम किया है। मेरे भाई, आप बाजार के अंदर निकले, किसी भी इशारे पे खड़े हो, आप खड़े इसलिए हैं कि जी आगे इशारा बंद है, उसके ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, आपको इतने इतने बड़े बोर्ड नज़र आएंगे जिनके ऊपर उरियानी और फहाशी की तस्वीरें औरतों की लगी चौकों के अंदर। अब ये सारा क्या है? स्कूल और कॉलेजों का माहौल हमारा देख ले, यूनिवर्सिटीज़ का हमारा माहौल देख ले। ये सारे इस्लामी ममालिक के अंदर मुसलमानों के नाम ले, और फिर ऐसे ऐसे उन्होंने लोग तैयार किए हैं जो दीन के अंदर तरह तरह के मसाइल और पता नहीं क्या क्या कुछ अजीब अजीब लोगों के जहनों के अंदर इस बात को डालना कि जी दीन जो है वो इसको बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, ये कोई इतना ज़रूरी ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे भाई, ये बात समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं भेज दिया दुनिया में। आज मैं और आप ये चाहते हैं ना, कोई भी चीज़ लेके जी लेटेस्ट मॉडल हमें दिखाएं, सबसे आखिरी लेटेस्ट मॉडल, और वो चीज़ लेके मैं और आप कितने खुश होते हैं कि जी है बिल्कुल आज के दौर का आखिरी लेटेस्ट मॉडल मेरे पास। और अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैंने भी अपना सबसे आखिरी नबी, अपनी आखिरी किताब इस दुनिया के ऊपर भेज दी। इसके बाद न किसी लेटेस्ट मॉडल की ज़रूरत है, न लेटेस्ट किताब की ज़रूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, सबसे आखिरी नबी, कुरान पाक सबसे आखिरी किताब, ये है लेटेस्ट मॉडल। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आप क्या कहती हैं? फरमाया कि जो कुरान है वो ये चलता फिरता कुरान, ये अल्लाह का कुरान आप अपने सामने देख लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें, कोई फ़र्क नहीं 19-20 का, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। अब डॉक्टर अब्दुल हई रहमहुल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, हमारे अकाबरीन में से बुजुर्ग गुजरे, वो फरमाते हैं कि तुम बेशक अपने ज़िंदगी को सुन्नतों से आरास्ता कर लो, सजा लो, लेकिन इसका फ़ायदा उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक तुम रुक रुक कर मुँह से ये नहीं कहोगे कि मैं सुन्नत समझ के कर रहा हूँ। देख लें, हमारी बाज़ की बड़ी आदत होती, छोटे होते वालिदैन ने सिखाया, उस्तादों ने बता दिया जी बैतुल खला के अंदर जाना है, बायां पाँव अंदर रखना है, ये दुआ पढ़नी, और वो रूटीन में। कहते कि नहीं, ये रूटीन है, जाने से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर ये गूंजना चाहिए, मैं जाने लगा हूँ, रुको, मैं बायां पाँव अंदर रखने लगा हूँ, क्यों? कि ये सुन्नत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ पढ़ रहे हो, अब ये रुक के कहो कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दिल के ऊपर चोट लगाओ। वहां जहां पर शैतान पूरा अपना गलाजत का ढेर लेके बैठा हुआ दुनिया की मोहब्बत का, उससे ये टूटेगा बुत। सुन्नत क्या? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के ऊपर आने का मकसद ये है। और अल्लाह ने जो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान इस दुनिया में भेजना है, और जो गुज़र चुके हैं उन सब की भलाइयों के लिए अल्लाह ने उस वक़्त वक्तन फ़ौक्तन अम्बिया जो दुनिया में भेजे, 1.25 लाख कमोबेश, उनका भी मकसद दुनिया के ऊपर आने का यही था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकसद दुनिया के ऊपर आने का यही है कि इन इंसानों को अल्लाह के अजाब से बचा के अल्लाह के मेहमान खाने के अंदर दाखिल किया। अब उसमें दाखिल कैसे होगा बंदा? दाखिले की सिर्फ एक ही सूरत, अल्लाह का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर। अमल आपका कोई भी है। देखिए ना, जब भी बात आती है कि जी हमें दीन के ऊपर चलना चाहिए, जब दीन के ऊपर चलने की बात आती है तो जहन के अंदर पहला ये आता है कि झटका लगता है कि जी बस फिर तो ये है कि दुनिया शुनिया छोड़ दो, मस्जिद हो, तस्बीह हो हाथ में या मुसल्ला हो, बस एक हमने, ये दीन नहीं है हमारा।
हमारा दीन क्या, काम आपने अपना करना है, तरीका उसमें यह देखना है कि अल्लाह का मेरे का हुक्म क्या और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के ऊपर आने का मकसद। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन, उनकी ज़िंदगियां हमारे लिए मशाले राह है कि उन्होंने अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी अपनी ज़िंदगियां गुजारी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को वो दिलो जान से उस पर अमल करने वाले। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के हाल पर रहम करे, उनको इस आज़माइश से निजात अता फरमाए, हमारे दिलों के अंदर भी उनका दर्द पैदा करे। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर जब आप फ़ाते फ़लस्तीन वहाँ पर गए हैं, पहुँचे हैं फ़लस्तीन को फ़तह करने के लिए, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ के गवर्नर, वो अपने इलाके से बाहर वहाँ पर आए अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए कौन आए? जाग रहे हैं कि सो गए? कौन आए? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह, गवर्नर है उस वक़्त वहाँ के। अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई, उनको क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप सफ़र से आए हैं, आपके लिबास के ऊपर गर्दो गुबार है। आजकल का सफ़र तो नहीं था कि भाई एयर गए हैं जी, जैसे कि कपड़ों के ऊपर सिलवट भी नहीं आई है और पहुँच भी गए। तो मैं आपके लिए बेहतरीन पोशाक और ये बेहतरीन घोड़ा ये लेके आया हूँ, आप ये पोशाक पहने, घोड़े पे सवार हो, आगे चलते हैं। वहाँ पर उनके पढ़े लिखे पादरी और वो सारे बैतुल मक़दस की चाबियाँ लेकर खड़े हैं, उनसे हमने जाकर मुलाकात करनी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह के तालिब इल्म, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और माने लगे, खालिद मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार ख्याल करता था, ये क्या? अल्लाह ने हमें इज्जत इन सवारियों और लिबासों की वजह से दी है? हमें तो अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के अंदर झुकने की वजह से। मैं जैसे आया हूं ऐसे ही जाऊंगा, किसी ने मिलना है तो मिले, नहीं मिलना तो ना मिले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने, ना मेरे दिल के अंदर किसी की कोई ज़रूरत है त्याग। उसी तरह वहाँ फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस पर पहुँचते हैं, उनके साई जो बड़े बड़े थे राह पादरी, वो आगे आए, कहने लगे हमने आपसे लड़ाई भी करनी है, लेकिन चंद सवालात के बाद अगर हमारी किताबों के अंदर जो निशानियां वो पूरी हुई, ये चाबियां जाने और आप जाने, हमारा आपसे कोई सरोकार नहीं। और अगर आप हमारे सवालों का जवाब ना दे सके फिर हमारी और आपकी लड़ाई और जंग। अब सबसे पहला उन्होंने सवाल किया कि जी ये बताएं जो सवारी के ऊपर सवार है वो कौन? उन्होंने कहा जी ये गुलाम है। अच्छा, तो ये जो साथ नीचे खड़ा ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है, जिसके हाथ के अंदर महार है वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन वक़्त के खलीफा है, और गुलाम जो है वो सवारी पे क्या है? सवार है। अच्छा, ये जो अमीरुल मोमिनीन है उनके कपड़े देखे, कहा जी उनके अंदर तो 12 पैबंद होने चाहिए थे, तो ये तो 11 है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपना बाजू उठाया, बगल के अंदर 12वां पैबंद लगा था। पादरियों ने चाबियां बैतुल मक़दस की पकड़ा दी कि हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? कहा हमारी किताबों के अंदर लिखा है मुसलमानों का खलीफा आएगा, उसके अंदर ये निशानियां होंगी। पहली निशानी ये होगी कि गुलाम सवार होगा और जिसके हाथ में मुहार होगी वो अमीरुल मोमिनीन होगा, और उसके कपड़ों के ऊपर पैबंद होंगे। अगर वो पूरी उससे कभी लड़ाई ना लड़ना, वो तुम्हारी नस्लों को ख़त्म कर देगा।
उन्होंने कहा हम अपनी नस्लें नहीं ख़त्म करवाना चाहते, ये इतने शातिर लोग हैं। एक बात आज आप यहाँ पर इरादा करके उठे कि हम सिर्फ कानों के चस्कों के लिए यहाँ नहीं बैठे, ना कोई हम में से कोई जज है कि जी बड़ी बेहतरीन तकरीर है या बड़ा फसीह बलीग बयान। हम सिर्फ इसलिए बैठे कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे दे। आज से अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दे घर के अंदर, बेटा खाना खाना है हाथ धोने। क्यों हाथ धोने? बार बार कहे उसे कि ये मेरे महबूब की सुन्नत है। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, दस्तरखान बिछा खाना। क्यों खाना? इसलिए कि ये मेरे महबूब की सुन्नत है। ये बच्चे के कान के अंदर बार बार बात जाए, बच्चियों के कानों के अंदर ये बार बार बात जाए। घर के अंदर सफाई हो रही है, कहें हाँ ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कपड़ा पहनने लगे हैं, दाएं तरफ से पहनना शुरू करें, मेरे महबूब की सुन्नत। जूता पहनने लगे हैं, उसको सुन्नत के मुताबिक कहें मुंह से बार बार कि ये मेरे नबी की सुन्नत। चलते फिरते आपके सवारी पे बैठने लगे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, कहें मेरे महबूब की सुन्नत। अल्लाह हिफाजत भी फरमाएगा। सोने लगे हैं, नींद अपनी पूरी करनी है, राहत अपनी पूरी करनी है, आराम करना, थकावट उतारनी अपनी, कहें मेरे महबूब की सुन्नत है। खुदा की कसम ये सोना भी सोना बन जाए। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के ऊपर आने का मकसद। और इसके लिए मैं और आप जो है वो किसी किस्म का कोई खर्चे की, कोई इस तरह की एहतियाजी नहीं है। आखिरी बात छोटी सी करके, आप थोड़े से किसी अभी 60, 65, 70 साल वाले बुजुर्ग को पकड़े, उससे ज़रा पूछे कि आपके ज़माने में हालात किस तरह थे। वो आपको बताएंगे कि घर का एक बाप कमाने वाला होता था, 8, 10, 12 बच्चे उसके नीचे आराम सुकून के साथ गुजर बसर हो रही थी बेहतरीन। को बाहर से आके कोई लस्सी मांगता तो उसको दूध के जग भर के देते थे कि ले जाओ दूध, हमारे घर लस्सी नहीं। और आज घर का हर फर्द कमाने वाला है, उसके बावजूद ये कहते, औरतें भी लगी हुई हैं, मर्द भी लगे हुए हैं, बच्चे भी कामों पे लगाए हुए हैं। स्कूलों की छुट्टियां थी, 3-3 महीने काम के ऊपर लगा देते हैं बच्चों को, कि फिर भी कहते जी घरों के खर्चे नहीं पूरे। अब उसकी वजह क्या है? जिन आमाल से घरों के अंदर खैर व बरकत आती थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक माएँ सुबह को उठती थी, बावज़ू होकर पाक साफ होके अल्लाह का जिक्र करके, नमाज कुरान की तिलावत करके फिर बच्चों को नाश्ता बना के देती थी। घरों के अंदर फिर नेक लोग पैदा होते। और आज ना माँ को पता है कि किस वक्त काम पे जाना है, किस वक्त सुबह हुई है, ना बाप को पता है, ना बच्चों को पता है। सारा सारा दिन गुजर जाता है, ना बाप को पता मेरे पीछे क्या हो रहा है, ना बच्चों को पता मेरा बाप कहाँ है। तो फिर खैर बरकत कहाँ से आएगी? ये हो नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे घरों में ज़िंदा हो और खैर बरकत ना आए। आप तजर्बा करके देख, आज अपने दिल के अंदर इरादा करें कि आज के बाद जो हो गया सो हो गया। मेरे घर के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की आवाज़ लगेगी और मैं उन तरीक़ों को ज़िंदा करूँगा, उसके मुताबिक अपनी भी ज़िंदगी बनाऊँगा, अपने अहलो याल की भी बनाऊँगा। आप देखें कैसे खैर बरकत घरों के अंदर आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुताख़र ज़िंदगी को अपना के उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।